दोस्तों, आप सबको स्वागत है एवरीडे नो इट बाय अकेडमिट्रा के और एक बहुत ही रोमांचक एपिसोड में। दिल थाम के बैठिए, क्योंकि हमारा काम है विज्ञान की रोशनी में सच्चाई को प्रस्तुत करना, ना कि यूनिकॉर्न के नाम पे व्यूज बटोरना। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानियों में, सपनों में और पुरानी तस्वीरों में एक घोड़ा जैसा प्राणी आता है, लेकिन उसके माथे पर होता है बस एक ही सिंग, यूनिकॉर्न। पर असली सवाल यह है, क्या यूनिकॉर्न कभी वास्तव में था, या यह सिर्फ कल्पना है जो हमेशा के लिए जीवित हो गई? आइए विज्ञान की रोशनी में जानते हैं यूनिकॉर्न की सच्चाई। यूनिकॉर्न क्या होता है? ज्यादातर लोगों के लिए यूनिकॉर्न एक व्हाइट हॉर्स है, उसके माथे से निकला हुआ एक स्पाइडल हॉर्न। पर यह सिर्फ यूरोप तक सीमित नहीं है, भारतीय कहानियों में भी एक श्रृंग का जिक्र है। चीनी सभ्यता में किलिन और पुराने ईरानी और अफ्रीकन लोक कथाएं भी एक सिंग वाले प्राणियों का जिक्र करती है। तो क्या इतने सारे लोगों ने झूठ देखा, या फिर कोई सच्चाई छुपी है? क्या यूनिकॉर्न का विकास संभव है? आइए सोचिए विज्ञान के नजरिए से, क्या कोई प्राणी इवॉल्व कर सकता है जिसका सिर्फ एक हॉर्न हो? जवाब है हाँ, संभव है। राइनो, एंटीलोप और गोट जैसे जानवर ऑलरेडी केराटिन बेस्ड हॉर्न्स बनाते हैं। कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस में सेंट्रल हॉर्न्स भी देखे गए हैं। 2008 में इटाली के एक जंगल में एक यूनिकॉर्न डियर पाया गया था, जिसका सिर्फ एक बीच का सिंग था। तो यूनिकॉर्न हो सकता है कि कुछ रूप में रियल रहा हो। धोखा, गलत पहचान और व्यापार। मिडिल एजेस में यूनिकॉर्न के हॉर्न को जहर का इलाज माना जाता था। राजा महाराजा उसके लिए सोने से ज्यादा पैसा देते थे। पर जो हॉर्न बेचा जाता था वो था नरवल का टस्क, एक आर्कटिक वाले व्हेल, उसकी एक लंबी दांत। मार्को पोलो ने भी लिखा था कि उसने यूनिकॉर्न देखा, पर जो डिस्क्रिप्शन था वो राइनो जैसा लगता है, अगली, रफ और बिल्कुल अनजादू वाले। फॉसिल्स और पूर्वज। अब बात करते हैं फॉसिल्स की। एक प्राणी था इलास्मोथेरियम, जिसे लोग कहते थे साइबेरियन यूनिकॉर्न। यह लगभग 39,000 साल पहले सेंट्रल एशिया में रहता था। यह एक जायंट हेयरी राइनोसरस था, जिसका एक बड़ा सा सेंट्रल हॉर्न था। तो हां, एक यूनिकॉर्न वाले प्राणी ने धरती पर कभी कदम रखा था, लेकिन वो घोड़े जैसा नहीं, राइनो जैसा था। यूनिकॉर्न का प्रेम क्यों? विज्ञान जवाब दे सकता है कैसे, लेकिन इंसान के जज्बात कैसे बनते हैं, यह मुश्किल है। लोग यूनिकॉर्न से इतना प्रेम क्यों करते हैं? शायद क्योंकि यह प्रतिनिधित्व करता है पवित्रता, स्वतंत्रता और वो जो हम चाहते हैं पर कभी हासिल नहीं कर सकते। यूनिकॉर्न एक उम्मीद है, एक सपना, जिसमें हम असंभव को संभव देखते हैं। क्या हम एक यूनिकॉर्न बना सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग। आज के समय में हमारे पास टूल्स है, CRISPR, जीन एडिटिंग, क्लोनिंग। तो क्या हम एक यूनिकॉर्न बना सकते हैं? शायद हां। हम पहले ही शीप क्लोन कर चुके हैं, ग्लो इन द डार्क प्राणी बना चुके हैं, और माइस के ऊपर ह्यूमन का ईयर उगा चुके हैं। अगर हम चाहे तो एक स्पाइरल हॉर्न वाले घोड़े को इंजीनियर कर सकते हैं, मगर क्या उसमें जादुई ताकत होगी? नहीं, बिल्कुल नहीं। पर वो एक बात को साबित करेगा, फैंटेसी और विज्ञान के बीच में अभी फासला बहुत ही पतला हो गया है। तो क्या यूनिकॉर्न असल में है? जो यूनिकॉर्न हम कहानियों में देखते हैं, स्पार्कलिंग, फ्लाइंग, हीलिंग, वो असली नहीं है। लेकिन एक सिंग वाले प्राणी, राइनोसरस जैसा या इलास्मोथेरियम जैसा, बिल्कुल रियल है। यूनिकॉर्न एक कविता है बायोलॉजी में, एक सपना है जो हमेशा हमारे इमेजिनेशन में जिंदा रहेगा, कभी जादू के रूप में, कभी विज्ञान में, और कभी दोनों के बीच में। दोस्तों, फिर से दोहरा देते हैं, जैसे कि हमने शुरू में ही कहा था कि हमारा काम है विज्ञान के नजरिए से सच्चाई को प्रस्तुत करना, ना कि यूनिकॉर्न के नाम पे व्यूज बटोरना। तो ये वीडियो आपको अगर इंफॉर्मेटिव लगा, अच्छा लगा, तो लाइक करें, शेयर करें
और सब्सक्राइब करना ना भूलें एवरीडे नो इट बाय एकेडमी ट्रैक को। फिलहाल के लिए अलविदा, धन्यवाद।